प्रश्न केटेनोफोर्स क्या दिखाता है? उत्तर अतिरिक्त और अनंत कोशिकीय पाचन, और बी केवल यौन प्रजनन, और बायोलोमिनेसेंस। अगला प्रश्न है साइटो के बारे में कौन सा कथन सही है? उत्तर मछलियों पर उनके वयस्क अवस्था के दौरान एक्टोपैरासाइट। अगला प्रश्न है जानवरों का एक उदाहरण है जो बाहर की ओर एक ही उद्घाटन करता है, मुंह और गुदा दोनों का काम करता है, तो ये है फासियोला। अगला प्रश्न है फियोफासिस के सदस्य हैं? तो ये हैं एक्टोकार्पस, डिकियोटा, फ्यूक्स और सर्गसुम। अगला प्रश्न है केटेनोफोर्स का उदाहरण है? तो यह है प्लूरोब्रांचिया, केटेनोप्लाना। अगला प्रश्न है राजनयिक जीवन चक्र में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म स्पर्मेटोफाइट्स। अगला प्रश्न मगरमच्छ और पेंगुइन, व्हेल और डॉगफिश किसके समान हैं? जिनमें किस एक विशेषता सामान्य है? तो कुछ अवस्था में गिल स्लेट होते हैं। प्रश्न किस जीव में कार्टिलाजिनस क्रेनियम वर्टेब्रल कॉलम बंद प्रकार की संचार प्रणाली होती है जो उन्हें स्पंगिंग के लिए ताजे पानी में स्थानांतरित करने में मदद करती है? तो ये होती है पेट्रोमाइजोन में। अगला प्रश्न है एयर ब्लैडर किसके द्वारा दिखाए जाते हैं? तो ये दिखाए जाते हैं फिक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है शरीर में खालिस्तान में मौजूद रोम युक्त कंघी प्लेटों की 8 बाहरी पंक्तियां होती हैं? तो ये होती हैं कैटेनोफोरा की। अगला प्रश्न है वोल्वोक्स, पायरोगेरिया, क्लेमाइडोमोन्स के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हैप्लोन्टिक जीवन चक्र के। अगला प्रश्न है जो समुद्री है लेकिन अंडे देने के लिए ताजे पानी में चले जाते हैं, स्पॉन्गिंग के बाद कुछ दिनों के भीतर वे मर जाते हैं, उनके लार्वा कायापलट के बाद समुद्र से लौट आते हैं, सही निर्दिष्ट करें? तो ये हैं पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कितने सवाल लाल शैवाल श्रेणी में आते हैं? तो इनमें से 3 सवाल जो हैं लाल शैवाल श्रेणी से आते हैं। प्रश्न हैप्लोन्टिक जीवन चक्र में स्पोरोफाइटिक पीढ़ी को किस में देखा जाता है? उत्तर जाइगोटे। अगला प्रश्न है साइक्लोस्टोमेटा के पात्र कौन हैं? उत्तर श्वसन के लिए गिल स्लिट्स के 6 से 15 जोड़े मौजूद हैं, जबड़ों के बिना चूसने और गोलाकार मुंह, शरीर पैमाने और युग्मित पंखों से रहित। अगला प्रश्न है सबसे आदिम कार्डेटा और मछलियों पर एक्टोपैरासिट किस वर्ग से संबंधित? तो ये है साइक्लोस्टोमेटा से। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स किस शैवाल में पाए जाते हैं? तो ये लामिनारिया, फुक्स और डिकियोटा में होते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ से संबंधित हैं? उत्तर ये सभी विशेषताएं कैटेनोफोरा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है गुणित जीवन चक्र में युग्मनज किसके द्वारा विभाजित होता है? तो ये होता है मिटोसिस के द्वारा। प्रश्न अगुणित बीजाणु खालिस्तान से विभाजित होकर अगुणित पादप शरीर बनाता है? तो ये है मिटोसिस से विभाजित होकर। अगला प्रश्न है किस वर्ग के सभी जीवित सदस्य मछलियों पर एक्टोपैरासाइट हैं? तो ये हैं साइक्लोस्टोमेटा। अगला प्रश्न है खालिस्तान प्रजनन रोडोफाइसिस के सदस्य द्वारा दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है ओगमोस। अगला प्रश्न है केटेनोफोर्स को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे समुद्री अखरोट या कंघी जेली के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही का कथन का चयन करें। कथन 1 कोएलेंड्रेट्स में जाल और बालू कैनिडोब्लास्ट हैं। कथन 2 केटेनोफोर्स समुद्री जानवर हैं जिनके पास कंघी की प्लेटें हैं। कथन 3 एनेलिड्स एक सच्चे कोइलम के साथ मेटामेरिक रूप से खंडित जानवर हैं। कथन 4 इचिनोड्रम में जल संवहनी प्रणालियां होती हैं। और कथन 5 हेमिकोर्डेट्स समुद्री जानवरों की तरह कृमि का एक छोटा समूह है जो सूंड, कॉलर और टंग के साथ बेलनाकार शरीर की विशेषता है। ये सभी कथन सत्य हैं।